सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पूजा रावत अपने न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो भाई मार्केट में ना थोड़ा आगे बैंक के बगल में कोई टीम आई हुई है और कौन सी टीम है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे कुछ वो शायद जन संदेश दे रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ वहाँ पे थोड़ा दुकान क्लोज करके। तो आप लोगों को मिलवाते हैं उस टीम से और जो भी जानकारी होगी आप लोगों तक शेयर करेंगे। चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे टीम की तरफ। और जो भी संदेश होगा आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग भी समझिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। संदेश देंगे, उपदेश देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे नहीं नहीं भाई, हाँ, तो फिर क्या है आपके नाटक में? हमारे नाटक में पहाड़ है, स्वच्छ हवा पानी है और कर्णप्रयाग में होती शुरू शिक्षा की नई कहानी है। शिक्षा की नई कहानी? हाँ, शिक्षा की नई कहानी जो हमें सबको है सुनानी। कथा सुनाते हैं हम तुमको, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं हम तुमको, कथा सुनाते हैं। सीधे सच्चे प्राणी की हम कथा सुनाते हैं। अरे यार थक जाता हूँ मैं, दिन भर काम कर करके थक जाता हूँ यार मैं। भाई प्रणाम नितिन भाई। अरे संजू भाई प्रणाम। अरे प्रणाम। बड़ा चमक रहे हो यार, बड़े बड़े खुश नजर आ रहे हैं। यार भाई मैं तो खुश हूँ भाई, पर आप बताओ यार आपका कैसा चल रहा है? अरे चल कहा रहा है यार, घिसट रहा है घिसट। घिसट रहा है? जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गई है यार। और मेरी तो खड्डे में गिर गई है। अब तुम चुप करो यार, दोनों के दोनों है। अब तुम दोनों की जिंदगी हो गई होगी ब्लैक एंड व्हाइट, तुम दोनों की जिंदगी हो गई थी खत्म। पर मेरी जिंदगी ना कल से कलरफुल होने वाली है, कलरफुल कलरफुल होने वाली है। कैसे संजू भाई? अब कल ना मैं शहर जा रहा हूँ, शहर। हाँ संजू भाई नौकरी का जुगाड़ पानी? अब नहीं यार है? अब शहर में ना मेरे मामा ने मेरे बच्चों का एडमिशन करा रखा है भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मीडियम स्कूल में? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, लेफ्ट राइट। यार तुम्हारे मामा शहर में? हाँ, अब तुम्हें पता है मेरा मामा कौन है? कौन है संजू भाई, कौन? अब तो सुनो, शहर में ना बड़े बड़े दफ्तर होते हैं। हाँ होते हैं और उन दफ्तरों में होते हैं बड़े बड़े कमरे। हाँ होते हैं बड़े बड़े कमरे। और उन्हीं कमरों में होती है घूमने वाली कुर्सी। हाँ होती है। और वो जो कुर्सी पर जो सांप बैठता है ना, सांप, सांप, उसी के दरवाजे के बाहर स्टूल पे बैठता है मेरा मामा। अबे यार अबे घूमने वाली कुर्सी के नाम से सालों तुम्हें चक्कर आ गया है? अरे यार चक्कर तो मुझे तेरे मामा की पोस्ट सुन के आया याद है। अबे बहुत ही चक्कर मेरे मामा की शहर में है। उसकी इजाजत के बगैर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है दफ्तर में। अंदर से जब घंटी बजती है घंटी, तो तब मेरा मामा कहता है कि भला बात अंदर जा सकता है। संजू भाई हाँ तो बढ़िया बात है यार। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है संजू भाई। तुम अपने बच्चों को देहरादून, ऋषिकेश, वहाँ पर तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाओगे यार। हमारी किस्मत कहाँ यार ऐसी। हाँ यार भाई यार। अरे वही तो अंकल आंटी मैं गो टू टॉयलेट है। बस भाई यही सुनना बाकी रह गया था भगवान की कृपा से। टॉयलेट सुनना? अब टॉयलेट सुनना नहीं भाई है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना में। अच्छा संजू भाई हमारी किस्मत में कहा टॉयलेट सुनना, तुम्हारी किस्मत में भाई तुम सुनो टॉयलेट। अपने बच्चे को भेजो शहर, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाओ संजू भाई। फिर मिलते हैं संजू भाई। ठीक है संजू भाई। गाँव छोड़कर चला शहर वो ये दिखलाते हैं, गाँव छोड़कर चला शहर वो ये दिखलाते हैं। सीधे सच्चे प्राणी की हम कथा सुनाते हैं, सीधे सच्चे प्राणी की हम कथा सुनाते हैं। भेजी ओ भेजी आ गया भाई, आ गया। हाँ बोल। ये लो, हाँ, मैंने आपका बैग लगा दिया है। हाँ, ला। आगे की जेब में चूड़ा और पीछे की जेब में धारे का पानी रख दिया है। हाँ, चल, हैं? चल। और बस में बैठ के खा लेना। हाँ। और सुनो, हाँ। वो 3 दार अबे परांठे मत खाना अरे है, यार। वरना आपको गैस बन जाती है, आप फिर पाते रहते हो। अबे यार तू चुप कर यार। हाँ, मत फालतू की खाना। बकवास करा, नहीं खाऊंगा भाई। चल मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई जी, प्रणाम। चल, चल। अपने सुंदर गाँव को क्यों छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, जन्मों के नाते रिश्ते क्यों तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो। अरे संजू भाई हाँ,
तू भी आ गया हो गई शहर जाने की हाँ भाई तैयारी? हाँ तैयारी हो गई। अरे संजू भाई ये गाँव वाले मिलने आ रखे हैं आपसे। अच्छा मेरे को विदा करने के लिए आ रखे हैं। संजू भाई तुमको विदा करने के लिए नहीं आ रखे हाँ। तुमको रोकने के लिए आ रखे हैं। रोकने के लिए? अरे भाई मुझे क्यों रोकोगे भाई, तुम लोग हैं? तुम क्यों जा रहे हो शहर? अरे दीदी कैसी बात कर रही है भैया? अरे शहर में ना मैं भैया, हम कहाँ भाई गाँव की टायर पट्टी में पड़े भाई हैं। हम तो लोग का जो पुंगू बन जाते, तो इसीलिए तो मैं अपने बच्चों को शहर भेज रहा हूँ, ताकि उस शहर को बच्चों को देख करके उनके मन में हीन भावना ना आए। भैया शिक्षा का स्तर किसी शहर से नहीं होता, समझ में आया आपको? शिक्षा का स्तर होता है वहाँ पे होने वाले स्कूल से, समझ रहे हो? और जब हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जैसे स्कूल आपको अपने शहर कर्णप्रयाग में ही मिले, तो क्या जरूरत है आपको वहाँ शहर जाने की? बताइए मुझे। देखो जी तुमने बात तो बिल्कुल ठीक कर दी। स्कूल की बिल्डिंग तो कहीं भी कोई बना लेगा, पैसा वाला है उसमें बिल्डिंग बना दे। अरे पर वो माहौल कहाँ से देगा जो देहरादून में वो जो शिक्षक दे रहे हैं, वो वातावरण ये सही है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, वही तो मैं इसको बता रही हूँ। जब हमारे स्कूल का स्तर बहुत ऊंचा होगा, तो वहाँ पर जो हमारे शिक्षक होंगे वो भी तो उत्कृष्ट होंगे। यहाँ के उत्कृष्ट शिक्षक और महानगरों के उत्कृष्ट शिक्षक को स्कूल में पढ़ाना, तो बताइए वातावरण तो अपने आप ही परिवर्तित होगा ना। अरे ये बात तो आपने सारी ठीक करती है, स्कूली शिक्षा की बात करती है, लेकिन जो बड़े बड़े कोर्स होते हैं वो करने के लिए तो हमें शहर ही जाना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं है, कुछ कोर्स हमारी जो इंडियन एकेडमी है वहाँ पर भी शुरू होने जा रहे हैं। आप लोग जानते हो कि योग का जो कोर्स है, योग दीदी, अरे योग में मुझे भी अपना भविष्य बनाना है, लेकिन मुझे उसके लिए करना क्या होगा? आपको उसके लिए दाखिला लेना होगा। द इंडियन एकेडमी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान से आप लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, समझ रहे हो? जिससे कि आप देश और विदेश में जाकर योगा के ट्रेनर बन सकते हो। यानी कि देश के साथ साथ मेरी जॉब विदेश में भी लग सकती है। भाई बहन जी हम भी तो गए थे एक बार विदेश, वो अरे वो नेपाल। अरे नेपाल थोड़ी विदेश होता है, बेवकूफ। अच्छा अच्छा, आप लोग लड़िए मत। उसके साथ साथ गायन, वादन, नृत्य में भी, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त आप लोगों को डिप्लोमा और डिग्री तेरे को तो गाने और नाचने को बहुत शौक हाँ है। यार मेरे को तो बचपन से ही पेटी बाजा बजाने का बहुत शौक है भैया। बड़े हो गए तब बहन। बजाना, बिल्कुल पेटी बाजा बढ़ाना। और आप लोग ये जानते हो कि जैसे हमारे बच्चे ये कोर्स करते हैं, तो जब वो कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं तो उनको सरकारी नौकरी में वेटेज भी मिलती है। संजू भाई ये वाला बेटेज नहीं है। अब तू चुप कर यार। अब मुझे भी पता है भैया वाला बेटे का, अगर होता ना तो मैं कब का वीडियो बन जाता। अब बेटे इसका मतलब है एक्स्ट्रा नंबर, जिससे कि हमें नौकरी में फायदा मिलता है। बिल्कुल सही बात। तो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे आप कोर्स की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि द इंडियन एकेडमी स्कूल में उसी के परिसर में आप लोगों को योगा कोर्स और साथ साथ गायन, वादन, नृत्य के भी कोर्स करवाए जाएंगे, समझ रहे हो? है ना? और आप लोग मुझे एक बात बताओ कि हम लोग शहर की विद्रुपता, शहर की कमियों को तो अपनाते हैं, लेकिन अगर हमारे इस शहर कर्णप्रयाग में हमको शिक्षा का इतना ऊंचा स्तर मिल रहा है, तो हम लोग उसको क्यों नहीं अपना रहे हैं? और आप लोग जानते हो, अब वो दृश्य दिखते ही नहीं। वो दृश्य दिखते ही नहीं। अंधी होड़ भेड़ चाल के चलते हम अब उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर जाते हैं। शहर के बच्चों को खुली हवा में खेलना नसीब ही नहीं होता। हवा, पानी, सब्जी, अनाज सब पर रसायन की छाप है। भुट्टे, लैला की उंगली, गट्टे, चूरन की गोलियों की जगह बच्चे दुकान से गुटखा, पान मसाला खरीद के दिखाई देते हैं। शहर की आपाधापी भरा जीवन, जहाँ शाम होती है फिर सुबह होती है और बिना किसी कारण फिर सुबह हो जाती है। रेल की पटरियों के इर्द गिर्द सड़ान में जीते 3 पीढ़ियों के लोग। सूरज निकलते ही भागम भाग, पान मसाला, खीरा, ककड़ी, केलों से थैली सजाते लोग। सांझ होते ही देसी ठेकों में इसकी उसकी माँ बहनों की इज्जत उतारते खिलखिलाते लोग। मोटरसाइकिल, छोटी बड़ी कारों में अपनी अमीरी का स्वांग दिखाते लोग। सुकून नसीब नहीं होगा, लौट कर यहीं आएंगे। कंक्रीट के जंगल, मल्टीप्लेक्स कब तक दूर तक सुकून दे पाएंगे? पिज्जा बर्गर और महा ठंडी बियर कब तक रोक छुपाएंगे? सुकून को तरस जाएंगे और वापस अपनी पिंडर अलकनंदा के किनारे लौट कर आएंगे।
हम लोग आपके सिर्फ ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हमारे ही पहाड़ के एक व्यक्ति ने देहरादून में एक बड़ा स्कूल खोला था, लेकिन उनको लगा कि इतना बड़ा स्कूल देहरादून में खोलने से ज़्यादा फायदा हमारे कर्णप्रयाग में है, तो उन्होंने उसी की एक ब्रांच को आपके कर्णप्रयाग में इंडियन एकेडमी के नाम से यहाँ खोला है। वो देहरादून में पैसा कमा रहे हैं और उस सारे पैसे को कर्णप्रयाग में ही खर्च कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कर्णप्रयाग के आसपास के गांव को भी देहरादून के स्कूल के स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। तो आइए इस रिवर्स पलायन में खंडूरी जी का साथ दें, इंडियन एकेडमी को अपना सहयोग दें। इंडियन एकेडमी आपके कर्णप्रयाग का एक देहरादून स्तर का स्कूल है, जहां पर देहरादून के ही बहुत सारे शिक्षकों को कर्णप्रयाग में बहुत ऊंचा वेतन देकर के बुलाया गया है, ताकि वो स्तर जो देहरादून के स्कूलों को प्राप्त है हमारे कर्णप्रयाग के स्कूल को भी प्राप्त हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया। धन्यवाद। भाई मामा की लड़की। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम। सबसे पहले तो जो आपने अभी यहाँ पे एक मुहिम छेड़ी, एक जन जागरूक रैली से हम कहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड से पलायन ना करें, अपने घर गली को उजागर करें, खुला रखें, बंद ना करें, बच्चों को सिर्फ शिक्षा के बहाने भ्रमित करके बाहर ना ले जाएं। बहुत अच्छा आपने जन संदेश दिया। तो सर, आपसे 2 शब्द हम चाहेंगे, आपके परिचय प्लीज। हाँ, तो ये हमारा एक मुहिम ये है कि देखिए, सरकार तो काफ़ी नीतियाँ बनाती है कि रिवर्स पलायन हो। यस सर। बड़े शहरों महानगरों में जो लोग पलायन करके चले गए वापस अपने क्षेत्रों में आए, और इसके लिए वो योजनाएं भी बनाती है। आपके होम स्टे की योजना बनाती है, मोटे अनाज को उगाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि आज जिन अनाज को, जिस मंडे को हम ऐसे ही फेंक देते थे, जिस झंगोरे को हम ऐसे ही छोड़ देते थे, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाज़ारों में उसकी बहुत भारी डिमांड है, बहुत मांग है। उसी तरीके से एक निजी संस्थान ने भी ये कोशिश की है कि मैं स्कूल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से इस रिवर्स पलायन को रोकूं, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम बड़े शहरों के स्कूल में पढ़ें, वो अंग्रेजी बोल सकें। जिस तरीके का माहौल है आज कि अंग्रेज़ी एक बहुत हम इसको अगर बुराई भी माने, लेकिन ये आवश्यक बुराई बन गई है। इसके बिना जो है आप जो है महानगरों के बच्चों के साथ जो है किसी भी किस्म की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो आपने देहरादून से एक स्कूल की शुरुआत की थी, इंडियन एकेडमी, लेकिन उनको ये लगा कि देहरादून में तो बहुत सारे स्कूल भी हैं, हम अगर जितना पैसा मैं अपने यहाँ पे सुख सुविधाओं में खर्च करूँगा, अगर जो देहरादून से कमा के अगर इस पैसे को मैं कर्णप्रयाग में लगाऊँ और देहरादून स्तर का ही एक स्कूल हम यहाँ खोलें, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कर्णप्रयाग और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, वो बच्चे भी उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, और जो प्रतिस्पर्धा में जो है वो कहीं उनसे पीछे नहीं हटेगी, जो देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी के जो बच्चे हैं। यही नाटक के माध्यम से हम संदेश। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा जनरल